ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए द्रौपदी ने कुछ सूत्र बताए थे। वो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। महाभारत की कहानी से आप लोग सभी वाकिफ हैं। ये कहानी युद्ध, ईर्ष्या, लालच और प्रतिशोध की थी। लेकिन इस कहानी में कई ऐसी कहानियां भी छिपी हुई थी जिन पर हमारा ध्यान जो है वो आकर्षित कभी हो नहीं पाया या हमने करना नहीं चाहा। द्रुपद नरेश की पुत्री द्रौपदी का विवाह युद्ध अर्जुन से हुआ था, लेकिन मां की आज्ञा को टाल ना पाने की वजह से स्थिति डिफरेंट हो गई और वो पांचों पांडवों की पत्नी बन गई और पांचों पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। इस तरह द्रौपदी आजीवन पांचों पांडवों की पत्नी बनकर रही। वेद व्यास ने इस विवाह से जुड़ी कुछ शर्त निश्चित की जिनका पालन करना द्रौपदी समेत सभी पांडवों के लिए अनिवार्य था। आगे की कहानी द्रौपदी और उनके सभी पांडवों के संबंध से जुड़ी हुई है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। वनवास के दौरान द्रौपदी और सभी पांडव वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। तभी अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे। अभी सुनिए पहुंचने के बाद क्या हुआ। श्री कृष्ण पांडवों के साथ वार्तालाप में व्यस्त हो गए। ऐसे में दोनों स्त्रियां गपशप करने के उद्देश्य से अलग स्थान पर जाकर बैठ गई। बातों ही बातों में सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि वह कैसे अपने पांचों पतियों को समान रूप से खुद से जोड़ कर रखती है, कैसे उन सभी को एक अच्छा विवाहित जीवन दे पाती है। सत्यभामा की जिज्ञासा को शांत करने और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के उद्देश्य से द्रौपदी ने उन्हें सफल विवाहित जीवन के कुछ सूत्र बताए और उन्हें बताना शुरू किया, जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। द्रौपदी ने कहा कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ संतुष्ट और खुशहाल रहना चाहते हैं तो दोनों के बीच में किसी तरह की ईर्ष्या जैसी भावना नहीं होनी चाहिए। दोनों को भी अपने साथी के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और अपने अहम को संबंध से दूर रखना चाहिए। द्रौपदी ने सत्यभामा को बताया कि स्त्री को कभी अपने पति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सी स्त्रियां अपने पति की हर हरकत पर नजर रखने की कोशिश करती हैं। निश्चित रूप से ये उनके संबंध पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पति के साथ साथ पति के परिवार की भी हर जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं अपने ससुराल के हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती है, उसका पति भी उससे हमेशा खुश रहता है। विवाह के पश्चात महिला को अपनी संगत भी सही रखनी चाहिए। उसे चरित्रहीन या झगड़ालू स्त्रियों का साथ छोड़ देना चाहिए, अन्यथा परिणाम के रूप में उसका वैवाहिक संबंध भी टूट सकता है। परिवार में रहते हुए पति या पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। किसी को भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए और साथी की हर जरूरत का ख्याल रखना चाहिए। अगर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो उनके बीच प्रेम और अपनेपन की भावना में बढ़ोतरी होगी और वैवाहिक संबंध मजबूत होगा। उसके बाद विवाह के पश्चात स्त्री को अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए और साथ ही किसी भी अनजान शख्स के साथ खुलकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं ऐसा करती हैं, समाज में उनकी छवि बिगड़ जाती है। द्रौपदी के अनुसार एक सुखद वैवाहिक जीवन की सबसे पहली शर्त यह है कि पति को अपनी पत्नी की हर जरूरत को पूरा करना चाहिए, उसे संतुष्ट रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पत्नी को भी चाहिए कि वे अपने पति से अनैतिक इच्छाएं ना रखें। पति को किसी भी हाल में अपनी पत्नी को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही उसके साथ सहित का भी सही ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में उन्होंने कहा कि एक सुखद विवाहित जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए हर स्त्री और पुरुष को इन सूत्रों को अपनाना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने सत्यभामा को बताया कि कैसे अपने सभी पतियों को संतुष्ट रखती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।